दोस्तों, अगर आप भी बिजनेस में इंटरेस्टेड रहते हैं या फिर बिजनेस से रिलेटेड खबरें पढ़ते रहते हैं तो आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी वॉलमार्ट कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, वॉलमार्ट मौजूदा समय की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी सफलता की कहानी किसी परी कथा से कम नहीं है। वॉलमार्ट एक अमेरिकी कंपनी है जो कि रिटेल सामान की विक्रेता है, जो कि डिस्काउंट स्टोर, किराना और ऑनलाइन स्टोर चलाती है। वॉलमार्ट की स्थापना 1962 में अमेरिकी नागरिक सैम वॉल्टन ने की थी, लेकिन उनकी इस कहानी की शुरुआत 1945 से ही शुरू हो गई थी। साल 1945 में सैम वॉल्टन ने एक स्टोर बेन फ्रैंकलिन के नाम से खरीद लिया था, जहां पर वो हर सामान दूसरी दुकानों की तुलना में कम भाव में बेचा करते थे। और फिर देखते ही देखते सैम का यह स्टोर अन्य स्टोरों की तुलना में बहुत तेजी से आगे बढ़ने लग गया और लोग इनकी दुकान पर जमा होने लग गए और इन्हीं से सामान खरीदने लगे। इसके साथ ही उनका मुनाफा भी ज्यादा हो गया। सैम के इसी स्टोर को वॉलमार्ट की नींव कहा जाता है, क्योंकि इस स्टोर के बाद ही सैम ने वॉलमार्ट का सपना देखना शुरू किया था। आज हम आपको दुनिया की इसी सबसे बड़ी कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं, कैसे इसने साल दर साल एक एक कदम चलकर बिजनेस की दुनिया में इतिहास रच दिया। दोस्तों, सैम वॉल्टन का जन्म किंगफिशर, ओक्लाहोमा में 1918 में हुआ। 1942 में 24 साल की उम्र में सैम अमेरिकी सेना से जुड़ गए। एक साल बाद ही सैम की शादी हेलेन रॉबसन से हो गई। जब सैम की सेना में सेवाएं समाप्त हो गई तो वो अपनी पत्नी के साथ लोवा, फिर न्यूपोर्ट और अर्कान्सास गए। इस दौरान उन्होंने अपने सफर में कई तरह के स्टोर और उन्होंने होने वाले कामकाज को देखा। साल 1950 में वॉल्टन न्यूपोर्ट छोड़कर बेंटनविल आ गए, जहां पर उन्होंने वॉल्टन्स 5 और 10 स्टोर खोला। उन्होंने बेंटनविल को इसलिए चुना क्योंकि वह अपनी पत्नी के साथ छोटी मोटी जिंदगी बिताना चाहते थे। इस छोटे से स्टोर पर सैम ने बाकी स्टोर की तुलना में कम दाम पर सामान बेचना शुरू किया। सैम ने अपनी जिंदगी के अगले 15 साल इसी जगह पर बिता दिए। देखते ही देखते सैम को इस काम में खूब फायदा होने लग गया। छोटे से शहर में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद सैम अपने काम को और बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बड़े अवसर बनाने के उद्देश्य से रोजर शहर में 1962 में 44 साल की उम्र में पहले वॉलमार्ट स्टोर की स्थापना की। जब सैम ने इस काम की शुरुआत की, जब सब विरोधी ये सोचते थे कम दाम में ज्यादा सर्विस देना नामुमकिन है, लेकिन ये चीज सैम की सफलता का राज बनी। सैम ने अपने स्टोर में कम दाम पर चीजें बेचकर अच्छी सुविधाएं भी दी। सैम का यह बिजनेस इतनी तेजी से चलने लगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहले वॉलमार्ट की सफलता के बाद सैम एक के बाद एक वॉलमार्ट स्टोर खोलते गए, अमेरिका में खोलते चले गए। साल 1970 में वॉलमार्ट कंपनी पब्लिक डोमेन में चली गई। पब्लिक डोमेन में आने के बाद कंपनी की आर्थिक स्थिति और व्यापार विस्तार की नीति बना ली गई, लेकिन तब भी सैम ने अपना दिया हुआ फार्मूला नहीं बदला। एक बार रिटेल स्टोर में अपनी कामयाबी हासिल करने के बाद सैम ने नए नए क्षेत्र में अपना विस्तार करना शुरू किया। इसी कड़ी में उन्होंने अमेरिका के विभिन्न जगहों पर सैम्स क्लब और वॉलमार्ट सुपर स्टोर खोल दिए और मैक्सिको में वॉलमार्ट स्टोर खोलना इसी का हिस्सा था। सैम के बेफिक्री के साथ बेहद सस्ते सामान उपलब्ध करवाने की वजह से वॉलमार्ट ने अमेरिका में अच्छी खासी पहचान बना ली। सुविधाओं के लिए बनाए गए उसूलों की वजह से उन्हें व्यक्तिगत, व्यावसायिक और अमेरिका के सबसे बड़े नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा गया। यह अवार्ड उनको साल 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश द्वारा प्रदान किया गया था। सैम वॉल्टन हमेशा ये कहते थे कि लोगों की बचत करने में मदद करें जिससे वो अच्छी तरह जिंदगी जी पाएं। यही वो राज है जिससे हम वो बन पाए जो हम बनना चाहते थे। राष्ट्रपति द्वारा सम्मान पाए जाने के बाद 5 अप्रैल 1992 को सैम वॉल्टन ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके उद्देश्य आज तक जिंदा हैं और वॉलमार्ट आज रिटेल इंडस्ट्री में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। आइए हम जानते हैं वॉलमार्ट के सफर के बारे में। 2 जुलाई 1962 को सैम वॉल्टन ने पहला वॉलमार्ट स्टोर रोजर्स में खोला। 1967 तक वॉल्टन फैमिली ने अमेरिका में 24 स्टोर खोल डाले थे, जिसमें उन्होंने $12.7 मिलियन की सामान भी बेच दी थी। 1969 इस साल वॉलमार्ट एक कंपनी के रूप में स्थापित हो गया था। 1970 यानी 1970 में इस साल वॉलमार्ट एक पब्लिक ट्रेड कंपनी के रूप में स्थापित हो गई। वॉलमार्ट के पहले शेयर की कीमत $16.50 थी। 1971 में वॉलमार्ट ने अपना पहला डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बेंटनविल, अर्कान्सास में खोल दिया। सन 1972 यानी 1972 में इस साल वॉलमार्ट को अपने 51वां स्टोर्स के साथ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज WMT में जगह मिल गई। इस साल उन्होंने रिकॉर्ड 71 मिलियन की सेल की थी। 1975 इस साल सैम वॉल्टन ने वॉलमार्ट की चेयर स्थापना की थी। 1979 इस साल में वॉलमार्ट फाउंडेशन की स्थापना की गई थी।
सन 1983 यानी 1983 इस साल सैम वॉल्टन ने सैम्स क्लब की स्थापना की। इसी साल वॉलमार्ट ने अपने सभी कैश काउंटर को कंप्यूटर आधारित पीओएस में बदल दिया। सन 1987 यानी 1987 वॉलमार्ट कंपनी ने इस साल दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम स्थापित किया, जो कि कंपनी के काम, आवाज़ और वीडियो के जरिए उसे काम करने में मदद करता था। 1988 यानी 1988 खरीदारी को और आसान करने के लिए वॉलमार्ट ने वाशिंगटन, मिसौरी में सुपर सेंटर बनाया, जो कि हर सामान का भारी स्टॉक सहेज कर रखता था। 1991 इस साल वॉलमार्ट ने मेक्सिको की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया और मेक्सिको सिटी में सैम्स क्लब की स्थापना की। इसी के साथ वॉलमार्ट एक बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई। 1992 में सैम वॉल्टन को मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया, जिसके साथ ही उन्होंने अपना सबसे प्रचलित नारा लोगों के सामने दिया। ये सम्मान प्राप्त करने के बाद वह 74 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। सैम वॉल्टन के बाद रॉब वॉल्टन कंपनी के चेयरमैन बने। इस समय तक पूरी दुनिया में वॉलमार्ट के कुल 3,71,000 एम्प्लॉय और 1928 स्टोर हो गए थे। 1993 इस साल पहली बार कंपनी ने रिकॉर्ड एक ही हफ्ते में 1 बिलियन की सेल की। 1994 में इस साल वॉलमार्ट ने कनाडा में भी वुल्को का अधिग्रहण करके अपने 122 स्टोर खोल दिए। 1996 इस साल वॉलमार्ट ने चीन में अपना पहला स्टोर खोला। 1997 इस साल वॉलमार्ट ने पहली बार 100 बिलियन की एनुअल सेल का रिकॉर्ड बनाया। ऐसा कारनामा करने वाली वो पहली कंपनी बन गई और इसका रिकॉर्ड दर्ज कर लिया गया। 1998 में वॉलमार्ट ने ब्रिटेन की एक कंपनी अस्डा का अधिग्रहण कर ब्रिटेन के मार्केट में अपना पहला कदम रखा। सन 2000 यानी 2000 और दोस्तों फिर इस साल वॉलमार्ट ने पहली बार walmart.com की स्थापना की, जो कि कस्टमर्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए बनाया गया। इस साल तक वॉलमार्ट कंपनी के कुल कर्मचारी की संख्या बढ़कर 11 लाख हो चुकी थी और स्टोर की संख्या 3,990 हो गई थी। इसके बाद बारी आती है सन 2002 यानी 2002 की। इस साल वॉलमार्ट ने फॉर्च्यून 500 अमेरिका की 500 बड़ी कंपनियों में पहला स्थान प्राप्त किया था। इसी साल वॉलमार्ट ने जापान के बाजार में सीयू में इन्वेस्ट कर उतर गई थी। सन 2005 में आए अमेरिका के इतिहास के सबसे भयावह तूफान कटरीना और रीटा के बाद आपदा प्रबंधन में वॉलमार्ट ने अहम भूमिका निभाई। वॉलमार्ट ने 18 मिलियन की राशि और 2,450 ट्रक के साथ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाई। सन 2007 इस साल कंपनी ने साइट टू स्टोर सुविधा चालू की, जिससे ग्राहक ऑनलाइन पेमेंट करके स्टोर से सामान प्राप्त कर सकते थे। 2009 इस साल चिली में भी कंपनी ने अपना निवेश किया। इसी साल कंपनी ने रिकॉर्ड 400 बिलियन की सेल की। 2010 इस साल कंपनी ने भारती के साथ मिलकर भारत में अपना निवेश कर पहला स्टोर बेस्ट प्राइस खोला। इसी साल कंपनी ने यह कमिटमेंट किया कि साल 2015 तक वो भूखे लोगों के लिए $2 बिलियन मदद करेगी। 2011 में वॉलमार्ट कंपनी ने साउथ अफ्रीका में भी अपने स्टोर खोल दिए। इस तरह वॉलमार्ट के दुनिया भर में खुले स्टोर्स तकरीबन 10,000 के करीब हो गए। 2012 इस साल कंपनी ने अपना 50वां स्थापना साल मनाया। 2015 में इस साल कंपनी ने माइक ड्यूक के स्थान पर डॉग मैकमिलन को कंपनी का सीईओ नियुक्त किया। इस साल तक दुनिया में वॉलमार्ट के कुल 11,000 स्टोर्स और 23 लाख कर्मचारी हो गए थे। इस साल वॉलमार्ट ने चाइना की ई कॉमर्स कंपनी यिहाओ डियन का पूर्ण रूप से अधिग्रहण कर लिया था। सन 2018 इस साल वॉलमार्ट ने भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी में शुमार फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी खरीदकर भारत में एक बड़ा निवेश किया और भारत में भी अपने बिजनेस के कदम जमा लिए। जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे वॉलमार्ट ने भी अपने लोगों को फायदा पहुंचाना शुरू किया और तकरीबन 25 लाख कर्मचारियों के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटे के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। फिर हाजिर होते हैं आपके लिए एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।